सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के जयघोष को साकार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के 15 सूत्री कार्यक्रम का संचालन कर रही है। समाज के सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ भी अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदान किया जा रहा है, ताकि उनका सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके। अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के तहत समुदाय के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक उत्थान का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जीवन के लिए जरूरी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मदरसों का आधुनिकीकरण किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कामिल, फाजिल तक की तालीम होती है और यहाँ के बच्चे पढ़ने के बाद मजहबी तालीम के साथ साथ समाजी काम भी करते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी भी माशाल्लाह है बहुत अच्छी, जो हर तरह की किताबें मौजूद हैं और बच्चों को ये कहा गया है कि उनके लिए एक टाइम फिक्स किया गया कि इस टाइम में बच्चे आकर के कुर्सियाँ लगी हुई हैं, बैठ करके अपने तबीयत के एतबार से जो है वो किताबें मुताला करें, पढ़ें, उनको ये इजाज़त हासिल है हमारी लाइब्रेरी के अंदर। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक स्तर में सुधार लाने के तहत मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक विषयों की पढ़ाई सुनिश्चित की गई है। मदरसे में सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, इतिहास है, सामाजिक विज्ञान है और साथ में हम उर्दू भाषा की भी शिक्षा देते हैं। हमारा मदरसा ये उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से चूँकि संबद्ध है, उसके अंडर में चल रहा है, तो यहाँ के बच्चे यहाँ की डिग्री से इनके लिए रोज़गार के भी बहुत सारे अवसर हैं और मदरसा बोर्ड की जो डिग्री है उसकी बेस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी, हमारे यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU, वहाँ पर भी बच्चे जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और काफ़ी बच्चे जो है मदरसा के आज पूरे भारत की जो है अलग अलग यूनिवर्सिटियों में वो MA और BA और अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं। बदलते दौर में कंप्यूटर ज्ञान को जरूरी मानते हुए मदरसा छात्रों को कंप्यूटर कोर्स मदरसों में कराया जा रहा है, जिससे कि वे रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। ज़माने के लिहाज से इनको कंप्यूटर की तालीम दी जाती है ताकि ये बच्चे आगे जा कर के मुलाजमत हासिल करें, साथ ही साथ और भी दुनियावी कामों में आगे बढ़ सकें और इनका मुस्तकबिल बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए हमारे जामिया में इस तरह की तालीम का इंतज़ाम किया गया है कि उच्च आलिया अरबी फ़ारसी, दीनियात, साथ ही अंग्रेज़ी, जोग्राफिया, साइंस के साथ साथ इन्हें कंप्यूटर की भी तालीम दी जाए ताकि वो ज़माने के लिहाज से आगे बढ़ सकें और अपनी ज़िंदगी संवार सकें। अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी और गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है, जिससे अभावग्रस्त मेधावी छात्र अपनी शिक्षा पूरी कर सके। स्कॉलरशिप जो दी जाती है या जो ऑनलाइन भरा जाता है, ये मेनली होनहार बच्चों और गरीब बच्चों के लिए होता है ताकि उनकी पढ़ाई में किसी किस्म की बाधा ना आ सके। कोविड-19 के चलते मदरसों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। मदरसों के शिक्षक अपने अपने विषय के पाठ तैयार कर सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से छात्रों का कोर्स पूरा करा रहे हैं। इन सब वर्ड्स को यूज करके उनको मिलाकर हम दो जुमलों को जोड़कर एक जुमला बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट केम ऑन, ये एक जुमला है, एक सेंटेंस है। दूसरा है द रूम ग्रीव डार्क। जो बच्चे कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ पा रहे हैं मदरसे के अंदर, तो उन बच्चों को हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के ज़रिए से पढ़ा रहे हैं। उनको वीडियो शेयर करके, वॉइस रिकॉर्डिंग करके उनको पढ़ाया जा रहा है।
अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं, खासकर बुनकरों के बच्चों के कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता संस्थान के रूप में विकसित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उनके हुनर में निखार आ रहा है, जिससे उनके उत्पादों का अच्छा दाम मिल रहा है। अल्पसंख्यक विशेषकर बुनकरों के लिए भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें समर्थ प्रशिक्षण योजना मुख्य रूप से उन्हें दिया जा रहा है, जिससे कि बुनकरों का उन्नयन प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें बुनाई, रंगाई एवं डिजाइन के विभिन्न क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से बुनकर, अल्पसंख्यक बुनकर अपना स्वरोजगार कर सकते हैं एवं उन्हें छात्रवृत्ति 210 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बुनकर अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं और उन्हें अपना जो प्रोडक्ट है, जो तकनीक है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के बुनकरों एवं अन्य कारीगरों, छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। सादा सुविधा केंद्र में ऑनलाइन कोई भी आदमी बुनकर अपना पैसा ट्रांसफर कर सकता है, पैसा निकाल सकता है और हर बुनकर यहाँ पे धागा संबंधित या कहीं से भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं धागा के लिए। और पूरी बनारस में जो भारत सरकार की स्कीमें चल रही है, हर आदमी अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकता है, ऑनलाइन धागा ले सकता है, जो भी समस्या हो ऑनलाइन कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम में शामिल विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का असर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों, खासकर बुनकरों के इलाके में परिलक्षित होता दिख रहा है। छवि दिखला जा, दिखला जा, हो बाकी सबरिया रे, सबरिया
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस उद्देश्य के साथ की थी
कि स्वच्छता के प्रति आमजन के व्यवहार में बदलाव आए। लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता के कई अभियान चलाए गए, जिसके फलस्वरूप स्वच्छ भारत अभियान अपने लक्ष्य को प्राप्त करता दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के तहत सभी गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं। लोगों की आदतों में परिवर्तन दिख रहा है। स्वच्छता के स्थायित्व के लिए ग्रामीण स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत गांवों में घर घर शौचालय निर्माण का लक्ष्य पूरा होने के पश्चात सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा है, ताकि शादी विवाह या अन्य प्रयोजन में जुटने वाली भीड़ को खुले में शौच को न जाना पड़े। SBM 1 के अंतर्गत जो हमारा विशेष फोकस था वो व्यक्तिगत शौचालय पे था और गांव की सामान्य साफ सफाई पे था, जिसके अंतर्गत हमने जनपद वाराणसी की 760 ग्राम पंचायतों को ODF बनाने में सफल रहे और उसमें ये निरंतर इस पे प्रयास जारी है कि ये जो बिहेवियर चेंज है वो आगे भी चलता रहे। वहीं दूसरी तरफ SBM 2 के अंतर्गत जो सामुदायिक शौचालय का कॉन्सेप्ट आया, जो पहले शहरों में हुआ करता था, उसी को देखते हुए कुछ ग्राम पंचायतें हमारी नगर निगम में चली गई हैं, जिसकी वजह से 699 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण प्रारंभ कराया गया है और इसमें हम 290 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय पूर्ण भी करा चुके हैं। इससे गांव के लोगों को और स्थानीय बाजार में जो महिलाएं और बाकी लोग आते हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं और वो इसमें गांव को स्वच्छ करने में अपना सहयोग कर रहे हैं। जनपद वाराणसी के कुल 699 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। मनरेगा के कन्वर्जन राशि समेत वित्त आयोग के बजट से गांवों के सार्वजनिक स्थलों पर इन शौचालयों का निर्माण हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन दूसरे चरण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बन रहे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य को धरातल पर देखने के लिए आज हम चल रहे हैं जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र अराजी लाइन की यात्रा पर। आइए आप भी चलिए हमारे साथ इस यात्रा पर। अपनी यात्रा के दौरान हम सबसे पहले पहुंचे अराजी लाइन ब्लॉक। यहीं पर सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की कार्य योजना बनाई गई। ब्लॉक से चलकर सामुदायिक शौचालय निर्माण को देखने पहुंचे ग्राम भीखमपुर। यहाँ ग्रामीणों की जरूरत को देखते हुए गांव के मध्य में सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार है। ग्राम पंचायत भीखमपुर के बाद अब हम चल रहे हैं गांव जखिनी की यात्रा पर। ये है जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र का गांव जखिनी। इस गांव में सार्वजनिक स्थल पर ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। गांव जखिनी के बाद अब हम चल रहे हैं ग्राम सिहोरवा दक्षिणी की ओर। ये है गांव सिहोरवा। यहाँ भी सार्वजनिक स्थल पर नंदघर के सटे ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य अब पूरा होने वाला है। इस सामुदायिक शौचालय के बन जाने से ग्रामीणों की आवश्यकता पूरी होगी। ग्राम पंचायत सिहोरवा में बन रहे सामुदायिक शौचालय को देखने के पश्चात अब हम चल रहे हैं गांव चंदापुर की ओर। चंदापुर में आंगनवाड़ी केंद्र के ठीक बगल में सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार है। ग्राम चंदापुर भ्रमण के बाद हमारा अगला पड़ाव था खजुरी गांव। यहाँ भी गांव के मध्य सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस शौचालय के बन जाने से स्वच्छता के स्थायित्व को बल मिलेगा। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में पुरुषों, महिलाओं एवं दिव्यांगों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। शौचालयों में पानी और हैंडवॉश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के चलते ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण LOB एनलोबी के अंतर्गत 56,319 टॉयलेट का निर्माण कर विकासखंड को पूर्ण रूप से ओपन डिफिकेशन फ्री कराने का काम किया है। अब सरकार की मंशा के अनुसार
हमारे विकासखंड के 117 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। दो चरणों में होगा और प्रत्येक जीपी में 2 सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। अभी प्रथम चरण में हमारे 117 गाँव में काम चल रहे हैं और हम अभी तक 70 शौचालय पूर्ण भी कर चुके हैं और प्रयास होगा कि मैं 10 दिन में अपने विकासखंड को सामुदायिक शौचालय से पूर्ण रूप से आच्छादित कर दूंगा। जनपद वाराणसी के आराजी लाइन ब्लॉक के ग्राम पंचायतों के भ्रमण के दौरान देखा गया कि पंचायत भवन, नंदघर, आंगनबाड़ी केंद्र और प्राथमिक स्कूलों का सुंदरीकरण कर दिया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम जो ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सार्वजनिक बिल्डिंग हैं, जैसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, नंदघर हैं, पंचायत भवन हैं या कृषि विभाग और अन्य सरकारी बिल्डिंगें हैं, उसमें हम उसके आधुनिकीकरण, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, टाइलिंग का, रनिंग वाटर का, बिजली का, इसका भी काम जो व्यापक पैमाने पे किया जा रहा है और इसमें जो नई सुविधाएं हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हमारी लगभग 400 से अधिक ग्राम पंचायतों में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में टाइलिंग का काम कराया जा चुका है और सभी विद्यालयों में रनिंग वाटर और पेंटिंग के कार्य कराए गए हैं। सेम इसी तरह से आंगनबाड़ी जो हमारे केंद्र हैं उनका भी निर्माण कराया जा रहा है और उसमें बेबी फ्रेंडली टॉयलेट जो हमारे हैं उनका निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ अन्य सुविधाओं का भी उसमें विकास किया जा रहा है। आराजी लाइन विकास क्षेत्र के लगभग सभी गांवों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। सुगम आवागमन के रास्ते, शुद्ध पेयजल और गंदे जल निकासी के लिए नालियां बना दी गई हैं। स्वच्छ भारत अभियान के चलते गांव साफ सुथरे दिखते हैं। ग्राम पंचायत में मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत इंटरलॉकिंग कार्य, सीवर का कार्य, नाली के गंदे पानी की निकासी के लिए जो जरूरत थे कार्य कराए जा रहे हैं। अभी और काम लगा भी हुआ है। जनपद वाराणसी के विकास क्षेत्र आराजी लाइन की यात्रा के पश्चात कहा जा सकता है कि स्वच्छता का स्थायित्व सबकी सहभागिता से ही संभव है और इसी दिशा में स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी प्रयास से स्वच्छता का संकल्प आबाद होगा।